एएमपी की नॉर्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में हुई है 2 दिन तक 4 और 5 मार्च को, उसका वैलिडिटी सेशन अभी भी जस्ट खत्म हुआ है। मेरे साथ इस वक्त एएमपी के अध्यक्ष आमिर इदरीसी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, मुझे बताइए कि 2 दिन की लर्निंग क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी जो मेरे लिए खुशी की बात है कि कम से कम 150 डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आए नॉर्थ इंडिया की। आप खुद समझ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया की 150 डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशंस का लखनऊ शहर में जमा होना अपने आप में कितना बड़ा काम है। मुझे लगता है कि एक इनकलाब लिखा जा रहा है, एक जो है नई तारीख लिखी जा रही है। लोग जो है इंशाल्लाह यहाँ से जो सीख कर जाएंगे उसको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत 50 के करीब एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पूरे इंडिया से आए हुए थे। बहुत सारी बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आई हुई थी। 13 अलग अलग सेशंस थे माशाल्लाह, उसमें पैरेलल सेशंस को मिला के। तो एकदम बहुत डिटेल्ड अलग अलग एजेंडा पे बात हुई है, डिस्कशंस हुए हैं और उनके लिए एक बहुत रेडीमेड प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स हमने पेश किए। सबसे ज़्यादा जो मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, कोलैबोरेशन पर सबने बात की है। कमोबेश हर शख्स आ रहा था और कहीं ना कहीं मिलजुल कर काम करने की बात हो रही है और ये बहुत ही अहम है। और जब अभी मैं बात करता रैंडम गुफ्तगू कर रहा था तमाम साथियों से, तो मैंने उनसे पूछा कि टेक अवे मैसेज आपके पास क्या है, तो सबने ये कहा कि हमारे पास यही है कि अब हम जाएंगे और अपने आसपास जो एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं उनके साथ मिल बैठकर काम करेंगे। तो ये बड़ी कामयाबी है। आपके हवाले से टेक अवे मैसेज क्या होना चाहिए? तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब जो है ना मिलकर साथ काम करने की कोशिश करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की कोशिश करें, सिस्टमेटिक काम करें, फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करें और प्रोजेक्ट्स जो इम्पैक्ट डाल सकते हो, लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ला सकते हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें जिसका रिजल्ट दिखाई देने लगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरी मजीद यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसको जो है ना इन डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जीक्यूट करना, खासतौर पर यूपी की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में उनको एग्जीक्यूट करना हमारा प्राइमरी गोल है इस कॉन्फ्रेंस का इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में अगर मैं बात करूँ तो? मैं चाहूँगा कि मतलब एक बड़ा गोल सेट किया जाए, एक बड़ा रोड मैप बनाया जाए, मंसूबा बनाया जाए। जो मैं बात कर रहा था कि एटलीस्ट जो है ना 50% ऑफ मुस्लिम्स को हेल्प करने का एक मतलब जो है ना एक मंसूबा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक दूसरे जिम्मेदार एएमपी के एनजीओ कनेक्ट के जो जिम्मेदार हैं फारूक सिद्दीकी मेरे साथ हैं। फारूक साहब, मुझे बताइए कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नॉर्थ इंडिया में करना वाकई एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका बार बार यहाँ तमाम लोगों ने जिक्र किया कि हिंदुस्तान की नॉर्थ में ख़ास तौर से मिल बैठने का रिवाज नहीं रहा है। आपने ऐसा कर दिखाया, आपकी टीम ने कर दिखाया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? अशरफ भाई, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है यकीनी तौर पे हमने इसको 20 दिन में ऑर्गेनाइज़ करा, लेकिन इसकी जो अगर जेनेसिस में जाएँ, इसकी हिस्ट्री में जाएँ, तो हमने इस पे काम पिछले 2-3 साल पहले शुरू किया था। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को पहचाना, उनको अपने साथ जोड़ा, न सिर्फ नॉर्थ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 5000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी। उनमें से फिर हमने जोनल वाइज गए, उन लोगों के साथ मिल के हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन फिर ये ज़रूरत पेश आई कि साथ में बैठ के और उसको 2-3 दिन साथ में रहें, हम लोग एक दूसरे के बारे में जानें, उनकी और हम लोग क्या उनके बारे में वो लोग क्या काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान से नामवर एक्सपर्ट्स को साथ बुला के उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनकी बात सुने। तो ये उस मैार से हिंदुस्तान का, मुझे ये मानना है, जितनी भी नॉलेज मेरे को है मेरी ज़िंदगी में, मैंने इतने बड़ी लेवल की कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट सेक्टर में कम्युनिटी की तरफ से होते हुए नहीं देखी। तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा एक हमारे लिए अचीवमेंट है और ये अभी शुरुआत है। हम लोग अब ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान पर में इस तरह का अपना एक कारवां उसको ईस्ट और वेस्ट का ऐलान भी हो गया है। गुजरात शेख साहब ने ऐलान किया है और आपके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ईस्ट का ऐलान कर दिया है। ये देखिए, ये इस कॉन्फ्रेंस की केवल क्या सक्सेस का एक पैमाना है कि हमारे साथी जो हैं गुजरात से, अहमदाबाद से उन्होंने हमारी इस कॉन्फ्रेंस को देख के कहा कि वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में होस्ट करने के लिए तैयार हैं। एमपी के लिए एक बड़ी ख़ास बात यह है कि न सिर्फ हिंदुस्तान ही बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी इनके जो चैप्टर हैं वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ शहंशाह अंसारी साहब मौजूद हैं इस वक्त, जो यूएसए की जो एएमपी का जो चैप्टर है उसके आप प्रेसिडेंट हैं। तो वहाँ पर क्या पोजीशन है और क्या उसका स्ट्रेंथ अभी आपके पास हो पाया है? अगर मैं फ़र्द की लिहाज से बात करूँ, कितने लोगों को आप जोड़ पाने में कामयाब हुए हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसे कनेक्ट कर पाने में कामयाब हुए? देखिए, एएमपी यूएसए जो है आज से करीब 6-7 साल पहले उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। जब मैं यहाँ से इंडिया से मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2014 में, तो शिकागो में गया और जाने के बाद पहला जो मैंने काम किया एएमपी को वहाँ रजिस्टर्ड करवाया। तो वहाँ की IRS के जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको IRS बोलते हैं, उसके ज़रिए जो है रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने टैक्स बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ का कोई भी मेंबर डोनेशन देता है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है यूएस की एनजीओज़ को बहुत सपोर्ट करती है। तो यूएसए में अल्हम्दुलिल्लाह एमपी बहुत मजबूत स्थिति में है। 100 से ज़्यादा मेंबर्स जो है यूएस सिटीजन हैं
वो AMP USA के मेंबर हैं और मैं उसका एक प्रेसिडेंट हूँ। अभी फ़िलहाल इंडिया कुछ दिनों के लिए हूँ और फिर वापस जाना है मुझे। बहुत शुक्रिया जी। ये थे शहंशाह अंसारी साहब। तो AMP का जो दायरा है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी ऑस्ट्रेलिया है, US है, अमेरिका, लंदन और भी तमाम जगहों पर जहाँ भी हिंदुस्तान निज़ाद लोग रहते हैं और जो अपने वतन के बारे में सोचते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं, उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको मुलाकात कराता हूँ डॉक्टर अब्दुल अहद साहब से, जो लखनऊ में AMP के ज़िम्मेदार हैं। और आज की जो दो दिन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कल और आज, इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक लाने में, एग्जीक्यूट करने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, जैसा कि AMP के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने मुझे बताया। डॉक्टर साहब, वाकई में चैलेंज था, जैसा कि मुझे पता चला कि 20 दिन की नोटिस पर इतने बड़े लोगों को इन्फॉर्म करना, इनवाइट करना, उन्हें तैयार करना यहाँ तक लाने के लिए, और इतनी बड़ी मजलिस सजाना आपके लिए, आपकी टीम के लिए और AMP के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि सिर्फ 20 दिन का मौका मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन AMP का काम करने का तरीक़ा भी यही है और इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि AMP से बेहतर कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में कोई ऐसी है जो मुसलमानों के लिए इतना बेहतरीन, बल्कि मुसलमानों के नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ कि सभी के लिए पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से काम कर रही हो। और जिस तरीके से 20 दिनों में ये मुनक़्क़िद की गई है ये कॉन्फ्रेंस, अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल तारीफ़ है। मुश्किल ज़रूर था लेकिन नामुमकिन नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हुई है तो हम कह सकते हैं कि हमने कामयाबी के साथ इस कॉन्फ्रेंस। सर मुझे बताइए कि आपके लिए लर्निंग बहुत कुछ रही होगी। अगर मैं बात करूं एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र यहाँ लोकली, तो आपकी लर्निंग क्या रही? देखिए, देयर इज़ लॉट ऑफ लर्निंग्स, कोई एक लर्निंग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली चीज़ तो ये थी कि लखनऊ में इतने लोगों को जमा कर लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हाँ, काम मुश्किल ज़रूर होता है। पहली लर्निंग ये है कि लेकिन अगर ठान लिया जाए और खुलूस के साथ और नेक नियत के साथ किया जाए तो ज़रूर पूरा होगा इंशाअल्लाह। ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं था कि कॉन्फ्रेंस तक महदूद है। इंशाअल्लाह इसको अमली जामा हम लोग पहनाएंगे। इन 125 ज़िलों में कुछ ही दिनों के अंदर आपको नतीजे भी इंशाअल्लाह मिलने शुरू बहुत होंगे। शुक्रिया। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस बराए कॉन्फ्रेंस नहीं होगी बल्कि नताइज देने वाली कॉन्फ्रेंस होगी। इसका मुहासबा किया जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा और टाइम टू टाइम, ताकि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इस पर एग्जीक्यूशन शुरू हो और ताकि उसके नतायज ज़मीन पर दिखाई दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर बेनज़ीर बेग है। मैं बेंगलोर से हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रज़ा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और हमारा स्कूल जो है उसका नाम है एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल। एक्चुअली मैं तो थैंकफुल हूँ कि मतलब मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर आऊँ और ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मीटिंग भी रही। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेक अवे ये है कि हमने जो 30 सालों में सीखा है, अगर वो दूसरों को हेल्प करके और आगे बढ़ा सके तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और बेंगलोर में हम 3 फील्ड में काम करते हैं, वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन। मतलब मैंने शुरू किया जब मैं 17 साल की थी, तो ऑर्गेनाइजेशन 30 साल पुरानी है। बहुत लंबा वक्त गुजरा है एंड बहुत कहते हैं ना, स्टेप से हर चीज़ से सीखा हुआ है हमने, कैसे सस्टेन होना है, कैसे करना है। और CSR में ही हम सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट लेते हैं, ऑल द कंपनीज। सो काफ़ी मतलब हर एक के 3-4 प्रोजेक्ट तो हम ख़त्म कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल मुहैमिन अज़हर है। मैं सफ़ा बैतुल माल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हैदराबाद से हाज़िर हुआ हूँ। मुझे बताएं कि ये 2 दिन की लर्निंग क्या रही आपकी? माशाल्लाह AMP की सबसे अहम लर्निंग जो मेरे लिए रही वो ये कि लोगों के जो काम करने के अंदाज़ हैं और जो काम करने के स्टाइल हैं, उससे जब तक हम एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं होंगे हम समझेंगे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम सबके साथ मिलेंगे तो लगता है कि हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं। और इसी कोलैबोरेशन के साथ और इसी कनेक्टिविटी के साथ हम अपने काम को बहुत ज़्यादा मल्टीपल कर सकते हैं और कई लोगों तक उन तक भी हम उन रिसोर्सेज को पहुंचा सकते हैं जिन रिसोर्सेज को आज हम हासिल नहीं कर पा रहे। एक अहम बात जो आमिर वज़ीरी साहब के बयान में आखिरी में थी कि हमें रेगुलर कामों के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर भी मुस्तकिल काम आज से शुरू कर देना है, जिसके नतायज हम आज से 25 साल के बाद देखेंगे। ज़ाहिर बात है कि ये अगर हम आज से सोचेंगे और रोज़ाना के खाने पीने, एजुकेशन, हेल्थ और सब प्रॉब्लमों के साथ साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लॉन्ग टर्म लेकर के भी चलेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा चेंज हम अगली नस्ल को दे सकेंगे। और जी, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी। मैं समझता हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ्रेंस दैट आई हैव एवर अटेंडेड बिकॉज द न्यू सिनेरियोज लर्निंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल दी NGOs। जो नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन है जिसका इदारों को, चाहे वो स्कूल चलाते हों या हेल्थ केयर में हो या किसी भी सर्विस में हो, बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है। दैट इज़ वन टेक अवे दैट आई एम टेकिंग विद। ऑल्सो कोलैबोरेट करके, एक दूसरे के साथ शेयर करके किस तरीके से यू हैव टू एक्सेलरेट योर ग्रोथ, दैट आई एम टेकिंग अवे।
मैं डॉक्टर मोहम्मद सफ़ी अनवरी बीड महाराष्ट्र से हूँ। सलाम एजुकेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे अंडर में 5-7 इदारे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके एक जोश और जज्बा मिला। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट से हमको मालूमात मिली। एक ही चीज़ को हम फोकस कर रहे थे, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, तो उसके अलावा भी नए नए एक्सपर्ट्स हमको मालूम हुए कि भाई इकोनॉमी भी एक अहम फैक्टर है और डाटा अहम चीज़ है। तो एक लेकर ये जा रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेट करके हमको काम करना है, इत्तेफाक से काम करना है। दूसरी जो मदारिस स्कूल वगैरह हमारे अपने शहर में है उनको भी कोऑर्डिनेट करना है, उनको भी साथ में लेना है। मेरा नाम शकील अहमद अंसारी है। मैं NGO अल-फलाह के नाम से चलाता हूँ। कानपुर से आया हुआ हूँ और स्कूल भी चलता है हमारा। रोज़ दिन में हम लोगों के लिए लर्निंग यही रही कि हम लोगों को जाके ज़मीन पे काम करना है। ये MP ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत है और तालीम के ऊपर और जो खिदमत खल्क है। क्या मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा नाम अब्दुल नाफ़ी हूँ। वेस्ट बंगाल के बेस फाउंडेशन से आ रहा हूँ। यहाँ पे आकर माशाल्लाह बहुत सारे चीज़ें NGOs के बारे में इसके बारे में हमको ख़बर मिली और काफ़ी NGOs के साथ हमको नेटवर्क करने का भी मौका मिला। और जिस तरह अहम बात क्या लगी इसमें हमारा एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे नेटवर्क आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसी NGO से लेकर आपको अकेला कभी भी समाज के डेवलप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बाकी तमाम NGOs को लाइक माइंडेड NGOs को लेकर आपको आगे चलना पड़ेगा, तब तो आपको समाज में कुछ तरक्की और परिवर्तन ला सकते हैं। जी, मेरा नाम हंसला साकिब है और मैं द नेशनल लाइब्रेरी का ओनर हूँ। उसके बाद हेल्प होम ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम स्टेट्स में इंडिया की चलती है, मैं उसका फाउंडर हूँ। तो मैं यहाँ पर आया हूँ जो मैं बचपन से मेरा एक ख्वाब था कि उम्मत के लिए कुछ करूँगा। यहाँ आकर ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, ऐसे लोगों से मेरे कनेक्शंस बने जिनसे मुझे एक रोड मैप मिला कि मैं अपने विलेज में, मैं अपनी सिटी में किस तरीके से मैं अपने वर्क को अच्छा कर सकता हूँ। गाज़ियाबाद से आई हूँ, इंदिरापुरम। बहुत कुछ सीखने को मिला, इतना ज़्यादा मतलब पूरा जैसे कहते हैं ना ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कह सकते हैं इसको। पूरा सोच समझ और बहुत ज़्यादा कितने सारे इदारे चल रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो इतना काम ऐसे एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। जैसे अनीस कुट्टी साहब हैं और बेनज़ीर साहिबा से को सुना, तो मतलब ये तो मैं 2 नाम ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा और बड़े सिलेक्टेड। मैं यही लेकर जा रही हूँ कि बहुत सारे हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मिले, लोगों से मुलाकात हुई, लोगों को सुनने जानने को मिला और अब ये लग रहा है कि हम उनसे मिलकर कैसे काम करेंगे, ये एक प्लेटफॉर्म मिला है। पिछले 2 दिन से कुछ लोग बैकएंड पर थे इस पूरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने में, जिनका बहुत ही अहम रोल, बुनियादी रोल था। एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की थी जिन्हें मैं देख रहा था कि बगैर थके, बगैर रुके, बगैर सोए काम कर रहे थे। उनमें से चंद मेरे साथ खड़े हैं और जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो MP के साथ जुड़े हुए चैप्टर्स हैं उससे आए हुए हैं। तो मैं उनसे जानूंगा कि ये जो 2 दिन की उनकी लर्निंग रही, किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाए और किस तरह से वो ये काम करते हैं टीम वर्क के साथ और थकते नहीं हैं। इनके चेहरों पर कहीं अभी भी थकान नज़र नहीं आ रही है। 2 दिन गुजर गए हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं कानपुर चैप्टर का एक पार्ट हूँ, छोटा सा। अच्छा, और ये बताइए कि आप एज ए वॉलंटियर यहाँ काम कर रहे थे। बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरना, आपका कैसा लगा? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना ये मेरे लिए बहुत, और इवन लाइफ में बहुत ही अच्छा एक गोल करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा है कि आने वाले टाइम में हम लोग भी इसी तरह उन्नाव में भी एक चैप्टर का स्टार्टिंग का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। पूरी टीम की मेहनत है, इंडिविजुअली किसी भी पर्सन की मेहनत नहीं है। सबसे अच्छा हमारा टीम का कोऑर्डिनेशन है और हमारे चैप्टर हेड मिस्टर अबरार सर बहुत ही अच्छे, मतलब उनकी कोऑर्डिनेशन में हम सभी लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल। अबरार भाई, मुझे बताइए कि अभी ये नाम ले रहे थे और आपकी टीम के सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा चैलेंज होता है कि मतलब सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, टाइम टू टाइम मेहमानों को कोऑर्डिनेट करना, मसाइल, आप भी प्रदेश में हैं, आपका भी ये स्टेट नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें करने में जो एनर्जी और जो टैलेंट और जो मतलब वो होती है, फ़िक्र होती है, वो किस तरह से आप लोग कर पाते हैं, ख़ासतौर से आपके अपने चैप्टर जो कौन सा चैप्टर? भाई असल में AMP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने देश को और अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर हर वो काम कर रहा है AMP के प्लेटफॉर्म से जिससे हम देश को और कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। शेख साहब, मुझे बताइए कि आपके साथ मेरा राब्ता कुछ ज़्यादा हो गया था
कल से, क्योंकि मैं आपको बताऊं, शेख उमर ने यहाँ लखनऊ में मुझे एज ए कैमरा पर्सन के तौर पर मेरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ एशिया टाइम्स की तरफ से। शेख, मुझे बताइए कि आप तमाम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि ये सारा काम करके, जिम्मेदारियाँ अदा करके, आपको कैसा लगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्थ इंडिया का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए हैं। इवन नॉर्थ का रखा गया, ईस्ट से भी आए, वेस्ट से भी आए, सब तरफ से आकर के एक्यूमुलेट हुए और यहाँ पे सब लोग अपने अपने गोल ले गए। क्योंकि जब तक के गोल नहीं सेट करेंगे, विज़न नहीं सेट करेंगे, तो हम कैसे लोगों को रिप्रेजेंटिव करेंगे और कैसे हम आगे काम बढ़ा सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कानपुर की टीम से भी सारे लोग आए और पहले से मुझे इन्फॉर्म भी कर दिया गया था और पहले से ही हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बना लिया था और अपनी टीम के साथ डिस्कस भी कर लिया था कि कैसे वहाँ के काम को हैंडल करना है। आप ज़रा सा अपना नाम बताएं। और आप चूँकि सबसे सीनियर आप चारों लोग लग रहे हैं, और जो इतनी कम उम्र के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात नहीं मानी जा रही या मुझे वेटेज नहीं दिया जा रहा, ये भी मसला होता है, लेकिन टीम वर्क को कैसे मेंटेन करते हैं? सर मेरा नाम रिजवान अंसारी है। मैं कानपुर चैप्टर का जो है एनजीओ कोऑर्डिनेटर हूँ। क्योंकि एनजीओ की ही ये सेमिनार थी तो थोड़ा सा मेरे ऊपर लोड था ज़्यादा, और बाकी ये कि जितने भी वॉलंटियर्स थे उस सबको मैं ही यहाँ पे उनका सुपरवाइज़ कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने भी हैं वो सब मुझे बड़ा भाई के तरीके से मानते हैं। जो मैंने उनको काम बोल दिया उसमें ना वो देखते हैं छोटा ना वो देखते हैं बड़ा, सब वो मेहनत से करते हैं। हमारी टीम में भी यही है, चाहे वो मैं हूँ या मेरी पूरी कोर मेंबर हूँ, हम लोग 7 कोर मेंबर हैं। हम लोग ये काम ये देखते हैं कि करना है तो करना है, अगर दरी भी बिछानी है तो उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। आपने बताया कि सबसे बड़ी अहम बात जो बताई रिजवान भाई ने कि चूँकि अब सीनियर हैं, इनके साथ नौजवान उम्र के लोग भी हैं और इनके बराबर के लोग भी, सबके साथ मिलकर के काम करना है। जो वॉलंटियर की जो सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए कि अगर उसे छोटे से छोटा भी काम दे दिया गया, अपने टीम के मेंबर ने दे दिया, टीम के हेड ने दे दिया, तो बखुशी उसे कबूल करे। यही इस टीम की कामयाबी थी इस प्रोग्राम को लेकर के कि इन्होंने बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड काम किया, जिसकी वजह से कहीं कोई अफरा तफरी मैंने नहीं देखी। आज यहाँ पर जो लखनऊ में हज हाउस में जो कॉन्फ्रेंस 2 दिन की हुई, कई मानों में बहुत अहम थी। सबसे बड़ी अहम बात जो मुझे लगी कि यहाँ तमाम लोग अपने अपने अदारों के ज़िम्मेदार थे और तमाम लोगों को एक फ़िक्र लाहिक थी कि हम सब मिल करके कैसे अपने काम को बढ़ाएं और तमाम मिल करके एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का हाथ बने। ये एक बड़ी लर्निंग यहाँ से रही है जो इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में यहाँ रही कि जितने भी लोग यहाँ आए सब ने एक ज़ुबान, अभी मैंने रैंडम कुछ लोगों से बात की, सब ने यही बात की और इस तरह से यहाँ पर बात हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो कॉन्फ्रेंस इनकी होगी वो और भी ज़्यादा कामयाब होंगी। तो एक शमा जो यहाँ से रोशन की गई है वो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर तक इसकी रोशनी पहुँचेगी। कैमरा पर्सन शोएब के साथ मैं हज हाउस लखनऊ से मैं अशरफ अली बस्तवी।